जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय की जो एडुटरिया वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आई है, उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 11 को इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और साथ में इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 10 तक की वीडियो जो है वो हमने सॉल्व करवा दी है, और उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले सवाल से जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी जो है नहीं है। तो ऑप्शन डी, अकाबा अकाबा की खाड़ी जो है ये भारतीय क्षेत्र में नहीं है, जबकि कच्छ की खाड़ी है, मुन्नार की खाड़ी है और केम्बे की खाड़ी है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा यूरोपीय देश है। निम्न में से कौन सा जो है यूरोपीय देश है। तो ऑप्शन ए, बुल्गारिया जो है ये एक यूरोपीय देश है, बुल्गारिया। अगला सवाल है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है। तो ये है ऑप्शन बी, 24.62%। 24.62%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की साक्षरता दर कितनी है। तो ऑप्शन ए, 61.8%। 61.8%। अगला सवाल है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा जो है कहाँ होती है। सबसे कम वर्षा जो है ये होती है ऑप्शन सी, चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में। मसानजोड़ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। मसानजोड़ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये है ऑप्शन सी, म्यूराक्षी नदी पर, ठीक है, म्यूराक्षी नदी पर। और साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि डेली हमारे चैनल पर सुबह 8 बजे जो है बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सेट की वीडियो जो है वो आती है, ठीक है। और साथ में इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। तो पीडीएफ के लिए जो है आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लें। और साथ में अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और साथ में इस वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। अगला सवाल है, किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है। किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है ये क्षैतिज होता है। ऑप्शन बी, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर। बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी करने की शक्ति निहित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति निहित है किसमें। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, उच्च और उच्चतम दोनों न्यायालय को जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की शक्ति है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। 500 से अधिक भी नहीं हो सकता और 60 से कम भी नहीं हो सकता। ये किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 170 में, ठीक है, अनुच्छेद 170 में। अगला सवाल है, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में अस्तित्व में आया था। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन ए, 2004 ईस्वी में, ठीक है, 2004 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है दोस्तों, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है, और बाद में जो है उसका रिवीजन करें। ऐसा करने से आपको वो प्रश्न बिल्कुल कंफर्म तौर पर याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल है, निम्न में से किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा क्लासिक भाषा का दर्जा दिया गया है। निम्न में से किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा या क्लासिक भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन बी, तमिल भाषा को, ठीक है, तमिल भाषा को। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 129 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन सी, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य जो है ये भाग नहीं लेता है। लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रंगाराजन समिति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है रंगाराजन समिति से संबंधित है। तो ऑप्शन डी, भुगतान संतुलन, ठीक है, भुगतान संतुलन। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है।
प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है ये कैसे की जाती है? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या से। राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या से। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य जो है नहीं है? तो ये ऑप्शन है, साख सृजन जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, साख सृजन। अगला सवाल है, 1 माइक्रोन इसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन जो है इसके बराबर होता है ऑप्शन सी, 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो ऑप्शन ए, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम जो है एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके? तो ऑप्शन बी, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध जो है ये किससे है? तो ऑप्शन ए, अभिविन्यास से। ठीक है, अभिविन्यास से। पाइरुवेट का वजन कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है। पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है। तो ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी जो है निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो यह है ऑप्शन बी, मिट्टी से। निम्न में से कौन एक वनस्पतिक मीन या मछली है? निम्नलिखित में से कौन एक वनस्पतिक मीन और मछली है? तो ऑप्शन डी, कैटफिश जो है ये एक वास्तविक मीन या मछली है, कैटफिश। पादप कली है। पादप कली जो है ये क्या है? तो ये है ऑप्शन ए, एक भ्रूणीय टहनी। ठीक है, एक भ्रूणीय टहनी। अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में भोजन का पाचन जो है होता है ऑप्शन ए, भोजन रिक्तिका में। ठीक है, भोजन रिक्तिका में। सही कथन चुनिए। सही कथन चुनिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है ये बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, जबकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ये बैंगनी प्रकाश के प्रकीर्णन से कम होता है। ठीक है, बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ज़्यादा होता है और लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन है ये कम होता है। और एक जानकारी और आपको दोस्तों बता देता हूँ कि मैंने जो है मार्केट के जो टॉप प्रकाशन है, ठीक है, उसके बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट था उन सभी को मैंने जो है अपने चैनल पर सॉल्व करवाया है। जैसे खान सर, यूनिक, स्पार्क और एडुटेरिया, इन सभी की जो प्रैक्टिस सेट थी बिहार एसएससी की, इन सभी की टोटल यानी कम से कम 100 से 150 प्लस प्रैक्टिस सेट को जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सॉल्व करवाया है। उन सभी की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम जो है आने वाले 1 से 2 मंथ में होगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अगस्त में जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है और उसके तुरंत बाद जो है बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयोग के पास जो है और कोई एग्ज़ाम का जो है अभी उसका टाइम नहीं है। ठीक है, इसलिए बिहार पुलिस के बाद जो है इसी का नंबर है, तो इस पर जो है आप विशेष ध्यान दें। ठीक है, निम्न में से कौन विकल्प सही है? निम्न में से कौन विकल्प जो है ये बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। एक अर्घ बराबर होती है 10⁻7 जूल के, ये कथन बिल्कुल सही है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। और 1 कैलोरी बराबर जो है 4.186 जूल के बराबर होती है, ये भी कथन सही है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर जो है ये प्रयुक्त होते हैं ऑप्शन डी, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। अगला सवाल है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण कौन सा है? तो यह है ऑप्शन बी, ध्वनि तरंगे जो है ये अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण हैं, ध्वनि तरंगे। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक एक नियतांक है जिसका मान क्या होगा? कैपिटल जी का मान जो है यहाँ पे पूछ रहा है, क्या होगा? ऑप्शन बी, 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो है ये जी का मात्रक होता है, ये भी याद रखिएगा आप। एक होता है स्मॉल जी। ठीक है, स्मॉल जी, इसका मान क्या होता है? तो 9.8 और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं कैसी? तो ऑप्शन सी, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है।
निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होगी? निम्नलिखित में ध्वनि की चाल जो है किसमें न्यूनतम होगी? तो ये होगी ऑप्शन ए, एल्कोहल में। ठीक है, एल्कोहल में। निम्न रंगों में विषम को पहचानिए। निम्न रंगों में विषम को पहचानिए। तो ऑप्शन बी, भूरा जो है ये विषम रंग है, भूरा। अगला सवाल है, इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है। इंसुलेटर का जो विद्युत प्रतिरोध है ये होता है ऑप्शन डी, असीम रूप से उच्च। ठीक है, असीम रूप से उच्च। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है कैसे? तो ऑप्शन सी, गैस एवं द्रव में। गैस एवं द्रव में। जब किसी बोतल में पानी भर जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैल जाता है, क्योंकि पानी जो है जमने पर फैलता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुण जो है नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये कथन सही है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की अनुप्रस्थ तरंगें होती है, ये भी कथन सही है। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन सी, पारद वाष्प तथा आर्गन। पारद वाष्प तथा आर्गन प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक कौन सा है? तो ऑप्शन सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोमालिया की राजधानी कहाँ है? सोमालिया की राजधानी जो है कहाँ है? ऑप्शन बी, मोगाडिशु। सोमालिया की राजधानी कहाँ है? मोगाडिशु। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ऑप्शन बी, कोयला। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया था? मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन जो है ये कब किया गया था? ऑप्शन सी, 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एनसीसी की स्थापना जो है ये किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन बी, 1948 ईस्वी में। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला जो है ये कौन थी? तो ये थी ऑप्शन बी, कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन सी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है ये आरंभ किया गया। ऑप्शन बी, सितंबर 2014 में। सितंबर 2014 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है ये किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए, 1986 ईस्वी में। ठीक है, 1986 ईस्वी में। विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क जो है स्थित है ऑप्शन ए, मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो है किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन डी, तेंदुआ और चीतल के लिए। तेंदुआ और चीतल के लिए। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे नवीनतम बिंदु है। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे नवीनतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन बी, कैप केमोरिन। ठीक है, कैप केमोरिन। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा जारी की गई थी? तो ऑप्शन ए, वीपी सिंह के द्वारा। वीपी सिंह के द्वारा। विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी, रामानुजाचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना जो है किसने की थी? रामानुजाचार्य ने। सूची 1 और सूची 2 को जो है आपको यहाँ पे सम्मिलित करना है। हड़प्पा स्थल और उनके आधुनिक नाम। ठीक है, धोलावीरा। धोलावीरा का नवीनतम नाम क्या है? कच्छ जिला। ठीक है, बनवाली। बनवाली का जो है नवीनतम नाम क्या है? तो ऑप्शन बी, हिसार। लोथल। लोथल का जो है नया नाम क्या है? अहमदाबाद। और कालीबंगा का नया नाम जो है वो है हनुमानगढ़। धोलावीरा का क्या है? कच्छ जिला। ठीक है, बनवाली का क्या है? हिसार। और लोथल का क्या है? अहमदाबाद। और कालीबंगन का क्या है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर।
अगला सवाल है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है कोरोमंडल तट पर स्थित था। तो ऑप्शन ए अरिकमेडो, ठीक है, अरिकमेडो। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन यहाँ पे आपको चुनना है। कौन से कथन जो है यहाँ पे सत्य है। लोधी वंश के शासक अफगानी थे, ये कथन बिल्कुल सही है। लोधी वंश के शासकों ने सल्तनत को संगठित किया था, ये भी कथन सही है। लोधियों का जौनपुर के साथ संघर्ष चलता रहा, ये भी कथन सही है। लोधी शासकों ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ये कथन जो है गलत है। यानी 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए जो है ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन डी पश्चिमी घाट में, ठीक है, पश्चिमी घाट में। नौजवान समाज नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह द्वारा किस वर्ष की गई थी। नौजवान समाज नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन डी 1926 ईस्वी में, ठीक है, 1926 ईस्वी में। 1928 में साइमन कमीशन भारत के किस उद्देश्य से आया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। तो ये आए थे ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। अगला सवाल है, शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है ये शामिल नहीं था। तो ऑप्शन सी कश्मीर जो है ये शामिल नहीं था। अगला सवाल है, किसने क्रांतिकारी संगठन अनुशील समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया था। किसने क्रांतिकारी संगठन अनुशील समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया था। तो यह है ऑप्शन ए सचिंद्रनाथ सन्याल ने, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन बी 1889 ईस्वी में, ठीक है, 1889 ईस्वी में। सल्तनतकालीन प्रमुख विभाग दीवान ए कोई का संबंध किससे है। दीवान ए कोई का संबंध जो है किससे है। ऑप्शन सी कृषि विभाग से, ठीक है, कृषि विभाग से। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। तो यह है ऑप्शन सी औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये है ऑप्शन बी 29 मई को, ठीक है, 29 मई को। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री जो है कौन बनी। तो यह है ऑप्शन ए रैयान बरनावी, ठीक है, रैयान बरनावी। अगला सवाल है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नगरिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है। नगरिस मोहम्मदी का संबंध है ऑप्शन ए ईरान से, ठीक है, ईरान से। केंद्र सरकार ने निम्न में से किसके विजन को आकार करने के लिए अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। तो ऑप्शन डी सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि। एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा कैनोइंग में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय कौन है। एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा कैनोइंग में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय कौन है। तो ऑप्शन है प्राची यादव, ठीक है, प्राची यादव। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को अंतिम स्थान दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन बी उत्तर कोरिया को अंतिम स्थान दिया गया है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में उत्तरी कोरिया को। नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया। तो ये किया गया है ऑप्शन सी ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में। अगला सवाल है, आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है। तो यह है ऑप्शन डी आयुष मंत्रालय ने, ठीक है, आयुष मंत्रालय ने। महान भारतीय खिलाड़ी तुलसीदास बलराम का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है। तुलसीदास बलराम जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो ये है ऑप्शन डी फुटबॉल से, ठीक है, फुटबॉल से। अगला सवाल है, पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धास फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है ऑप्शन डी विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ
मुद्दास फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा। तो आज की वीडियो दोस्तों जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में इसकी PDF फाइल जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। बस आप इस वीडियो को जो है एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन ठीक 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।